नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी गई। तो वहीं बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, साथ ही शिक्षक नियोजन को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही बिहार के किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर सरकार का आज क्या फरमान जारी है, बिहार वालों के लिए आखिर क्या क्या घोषणाएं हुई है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई ही नहीं होती है, शिक्षक पढ़ाते ही नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों में बच्चे भी नहीं आते हैं। लेकिन अब ऐसा करने से नहीं चलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। यदि किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस कम हुआ तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी। देखिए, देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के शिक्षक वही बनते हैं जो ज्यादा काबिल होते हैं। जिनका सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं होती है वही प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर पढ़ाने जाते हैं। फिर भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई काफी अच्छी होती है और बिहार का सरकारी स्कूल ऐसे ही बदनाम है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की खैर नहीं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि यदि स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो हम उन्हें नौकरी से निकाल देंगे और जो ठीक से पढ़ाएंगे उनकी सैलरी भी बढ़ाएंगे। और अब बिहार के शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी कर दिया है। यदि किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस कम हुआ, अगर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से कम हुई तो शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन को भी काटा जाएगा। और बिहार के हर सरकारी स्कूलों में अब छापा मारा जाएगा। सरकार के नियम के अनुसार बच्चों की उपस्थिति 60% से किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए और यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी स्कूल पकड़ा गया तो वहां के शिक्षकों पर, वहां के हेडमास्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और सैलरी भी काटा जाएगा। बिहार में लोगों की जान की कीमत बिल्कुल ही सस्ती हो गई है। बिहार में एक आदमी की जान की कीमत पता है कितना? बस 5 रुपए। और ये पशुपति पारस ने कहा है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार में बिल्कुल ही फेल है। बिहार में शराबबंदी के कारण लगातार लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में एक जान की कीमत सिर्फ 5 रुपए रह गई है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी तो वहीं कांग्रेस विधायक और जदयू नेता के बाद अब पशुपति पारस ने भी बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। इन्होंने कहा, यदि नीतीश कुमार जी बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू नहीं कर पाते हैं तो इसे खत्म करके बिहार में चालू कर देवे। देखिए, वैशाली में रोड एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई है। यदि बिहार में शराबबंदी आज ठीक से लागू होती तो ये मौत आज नहीं होती। दरअसल ड्राइवर ने शराब पीकर 8 लोगों को कुचल दिया। ड्राइवर ने बयान भी दिया है कि 40 रुपए गिलास उसने शराब पी थी और इस तरह से एक जान की कीमत मात्र 5 रुपए रह गई है। पशुपति पारस ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को अब भी समझना चाहिए और अब भी उन्हें थोड़ी सी बुद्धि से काम लेते हुए शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो ड्राइवर खुद ये बयान दे रहा है कि उन्होंने 40 रुपए की शराब पी थी जिसके कारण उनसे 8 लोगों की हत्या हो गई। पशुपति पारस ने कहा है कि इस ड्राइवर ने 40 रुपए गिलास वाली देसी शराब पी थी। यदि बिहार में आज शराब चालू रहता और इन्हें ओरिजिनल शराब मिलता तो आज शायद इनसे ये हादसा नहीं होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण पथों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग विंग बनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार में जो भी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, चाहे वे बिल्डिंग हो, सड़क हो या फिर अन्य पुल पुलिया, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, रख रखाव करने के लिए जितनी भी सरकारी नौकरी देनी पड़े, जितनी भी बहाली देनी पड़े, विभाग उतनी बहाली निकाल दे, उतनी लोगों को सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन जो हम निर्माण कराते हैं उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि सिर्फ बेहतर सड़क या पुल पुलिया का निर्माण कराना नहीं, बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी कराना और सड़कों की मरम्मत के साथ साफ सफाई भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बिल्डिंग हो या पुल, उसका मेंटेनेंस नियमित होना चाहिए। इसके लिए जितनी भी बहाली करना पड़े कर दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव क्या चीज है, ये बीजेपी को इस बार दिखा दिया जाएगा। कुढ़नी में नीतीश और तेजस्वी एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। कुढ़नी सीट पर पहले आरजेडी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार ये सीट जदयू के पाले में चली गई है और इस बार हर हाल में महागठबंधन इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। कभी भी महागठबंधन ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी की यहां से जीत हो, क्योंकि यदि बीजेपी गलती से भी जीत गई तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी फ्लॉप साबित हो जाएगी और बीजेपी भी यहां अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को फ्लॉप साबित करने के लिए। यदि बीजेपी इस बार चुनाव जीतती है तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को फायदा होने वाला है। नीतीश कुमार जी विपक्ष के इस बार पीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन यदि कुढ़नी में बीजेपी जीतती है तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा ही खतरनाक सबक होगा और इसलिए कुढ़नी विधानसभा के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और बीजेपी वाले अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ चुनावी सभा करेंगे। 2 दिसंबर को कुढ़नी में नीतीश और तेजस्वी की साझा जनसभा होने वाली है। तो वहीं कुढ़नी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 2 दिन के बाद यहां चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगा रहे हैं, लगातार लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी जनता दरबार लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव मंगलवार को लगाएंगे जनता दरबार। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद ने राजद कार्यालय पटना में पहली बार जनता दरबार मंगलवार को लगाया और इसमें से 200 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। फरियादी अपने फरियाद को लेकर, अपनी समस्या को लेकर आए। अब महागठबंधन की सरकार दोगुने ताकत के साथ काम कर रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव और तेजस्वी यादव का युवा जोश मिलकर बिहार की हर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की हर व्यक्ति की अब फरियाद सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ अब तेजस्वी यादव ने भी जनता दरबार की शुरुआत कर दी है। बीजेपी वालों ने 19 लाख रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था। 3 साल बीजेपी ने बिहार में सरकार चला लिए, लेकिन ना ही नौकरी दिए और ना ही रोजगार। तेजस्वी और नीतीश की सरकार बने हुए 3 महीने हुए कि नहीं कि बीजेपी वाले अभी से ही कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी आखिर कब दोगे। और जबकि देखा जाए तो 3 महीनों से लगातार नीतीश और तेजस्वी यादव बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि जल्द 10 लाख नौकरी नहीं दिया जाएगा तो 13 दिसंबर को जो विधानसभा सत्र चलने वाला है इसे हम चलने नहीं देंगे। 13 दिसंबर होने से पहले 10 लाख नौकरी का ऐलान करना होगा सरकार को। बीजेपी ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि 13 दिसंबर से चलने वाले विधानसभा सत्र को हम किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे यदि सरकार ने 10 लाख नौकरी और रोजगार नहीं दिए तो। किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत प्रति साल 6,000 रुपए की राशि देती है। हर 4 महीने में किस्त की राशि के रूप में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम इसमें दाखिल कर लिया और केंद्र सरकार से पैसे ठगने लगे। लेकिन इनके लिए बड़ी खबर है कि करोड़ों किसानों को अब किसान सम्मान निधि की राशि लौटानी होगी। अब तक केंद्र सरकार से जितनी भी राशि इन्होंने प्राप्त की है सभी केंद्र सरकार को लौटाने होंगे। यदि नहीं लौटाएंगे तो इनको जेल भी हो सकता है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन किसानों को पीएम किसान की किस्त लौटानी पड़ेगी जो
सरकार द्वारा आयकर टैक्स भी दे रहे हैं और पीएम किसान का पैसा भी ले रहे हैं। साथ ही अन्य भी कई कारण हैं और सरकार ने ऐसे कई किसानों की लिस्ट भी जारी कर दिए हैं। तो उन किसानों को इस खाते नंबर पर पैसे भेजने होंगे और जिन किसानों को अपात्र घोषित किया गया है उनका लिस्ट भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं लिस्ट। साथ ही pmkisan.gov.in पर भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव ने बरसते हुए कहा कि हिंसा की बात करने वाले आज नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर हमने मोदी सरकार को झुका ही दिया है, आखिर उनको हमने रोजगार और नौकरी की बात करने पर विवश कर ही दिया और हमने जो बिहार में नौकरी और रोजगार की मुहिम चलाई है ये इसकी सफलता का प्रतीक है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार सिर्फ जाति, धर्म और हिंसा की बात करते थे, आज वे नौकरी और रोजगार की बात करने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि बिहार में जो हम मुहिम चला रहे हैं इसका कॉपी या इसका अनुसरण केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए कि हम बिहार में 12 करोड़ की आबादी पर 10 लाख रोजगार और नौकरी दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार देश की आबादी के हिसाब से आखिर कितनी नौकरी दे रही है। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार जी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो अब केंद्र सरकार भी नियुक्ति पत्र बांटकर दिखावा करने की कोशिश कर रही है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के हर बालिका स्कूलों में लगेगी सैनिटरी पैड मशीन। देखिए, बिहार में बड़ा फैसला कर लिया गया है कि बिहार के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी कन्या विद्यालयों में महिला विकास निगम द्वारा सैनिटरी पैड व डिस्पोजल मशीन लगाई जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये मशीन लगेंगे। इसके अलावा सभी 534 कस्तूरबा विद्यालयों, सभी जिलों के समाहरणालय और पुलिस लाइन में भी एक एक सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी। तो वहीं सचिवालय के सभी विभागों के महिला शौचालय में भी मशीन लगाई जाएगी। बस मामूली सी राशि पर मशीन से पैड निकलेंगे, संबंधित विभाग राशि तय करेगा। बिहार में तेजी से गिर रहा है तापमान और मौसम विभाग की खबर के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटों के अंदर भीषण ठंड आने वाली है। मौसम विभाग की खबर के अनुसार बिहार में अगले कुछ ही घंटों में लगभग 48 घंटों में कहा जा रहा है कि हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बिहार में पारा गिर सकता है और बिहार के जिन जिलों में सबसे पहले सबसे ज्यादा ठंड बढ़ेगी ये जिले हैं पटना समेत गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, सिवान, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया और शेखपुरा। इन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बीजेपी ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। बेशर्म हो गए हैं बीजेपी के नेता। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी ने कहा है कि बेरोजगारी के बारे में और रोजगार के बारे में बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महागठबंधन ने कहा है कि भाजपा के गलत नीतियों के कारण आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी पर और रोजगार पर बीजेपी वाले अब बयान देकर बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। तो इधर आरजेडी नेता ने कहा है कि शिक्षक बहाली को इन्हीं बीजेपी वालों ने 3 सालों से रोक कर रखा है और छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी इन्होंने 3-4 सालों में पूरी की। बीजेपी वालों को लगता है कि शिक्षकों से काफी ज्यादा दुश्मनी है। साथ ही कहा गया कि आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की पहल पर महागठबंधन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली की जा रही है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सुशील मोदी जैसे घड़ियालू आंसू बहाकर वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। साथ ही राजद नेता ने कहा है कि बीजेपी वाले चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन अब बिहार के युवा, बिहार की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है।
जब बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तब एनडीए सरकार की तरफ से उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब जब से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से बिहार में नेता प्रतिपक्ष बने विजय सिन्हा जी को कोई भी सुविधा ही नहीं दी जा रही है। और विजय सिन्हा ने अब नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाए हैं कि लगता है नीतीश कुमार जी हमसे और हम बीजेपी वालों से बदला ले रहे हैं। विजय सिन्हा बोले कि नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हमने सारी सुविधाएं दी थी, लेकिन मुझे कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। इन्होंने कहा कि हमें जो सरकारी गाड़ी मिली है वो भी बिल्कुल ही खटारा है, 7 साल पुराना गाड़ी मिला है और मेरे आवास से सुरक्षा भी हटा ली गई है। मुझे भी जो सुरक्षा दी गई है वो भी किसी काम का नहीं।